एक्ने या पिंपल्स। एक्ने क्या होता है, एक सिस्ट बोलते हैं हम लोग, जो कि स्किन पे डेवलप कर जाता है। किसमें? सेबेसियस ग्लैंड में, डक्ट में। अब पिंपल्स इस प्रोसेस का नाम होता है जिसमें कई तरह के स्टेज बनते हैं। बताते हैं इसके बारे में क्या क्या होता है। जैसे देखिए, जो सिस्ट जो होते हैं, जो एक सेबेसियस ग्लैंड जो होते हैं ना, स्किन का ग्लैंड होता है। स्किन में दो तरह ग्लैंड होते हैं, सेबेसियस ग्लैंड और स्वेट ग्लैंड। तो सेबेसियस ग्लैंड जो होते हैं उसका काम क्या होता है ना, ये आयली केमिकल बनाते हैं, उसको सीबम बोलते हैं। तो वह सीबम क्या करता है ना, स्किन को मॉइस्ट और स्मूथ बनाता है, नॉर्मल काम करता है। लेकिन अब होता क्या है ना कि यही सीबम जो होते हैं ना, या बाहर नहीं निकल पाते हैं। नहीं निकलने के कारण कारण बहुत सारे, विस्कस बनना है, बहुत सारी बातें हैं। नहीं निकलने की वजह से क्या होता है ना, सीबम यहाँ इकट्ठा होता है। और इकट्ठा होने की वजह से क्या होता है ना, धीरे धीरे इसके अंदर क्या होते हैं ना, यह आपको एक तरह से इन्फ्लामेशन होगा। इन्फ्लामेशन के बाद फिर क्या होता है, इसमें इन्फ्लामेशन होगा, धीरे धीरे इसमें सिस्ट बनने लगता है पे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्ने बोलते हैं। आखिर इसमें एक्ने हो क्यों जाता है? देखिए, एक्ने होने के पीछे सबसे पहला कारण होता है एक्सेस सीबम बनना। एक्सेस सीबम क्यों बनता है? एक्सेस सीबम जो होते हैं, या तो एस्ट्रोजन का लेवल ज्यादा हो जाने के कारण सीबम ज्यादा बनते हैं, क्योंकि एस्ट्रोजन से सीबम बनता है यहाँ पे। तो एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन ज्यादा हो जाता है, चाहे ओवेरियन सिस्ट के कारण, ओवेरियन ट्यूमर के कारण, या कंट्रासेप्टिव लेने के कारण। तो उस केस में क्या होता है ना, आपको यहाँ पे क्या होता है ना, जहाँ पे सीबम ज्यादा बनते हैं और ज्यादा सीबम बनेगा, तो उस केस में क्या होगा, आपको यहाँ पे सिस्ट बनने के चांस होंगे। दूसरा क्या होता है ना, यहाँ पे कि जो सीबम जो बनते हैं, गाढ़ा सीबम बनते हैं। गाढ़ा मतलब कि बहुत भिस्कस सीबम बनते हैं। तो भिस्कस सीबम क्यों बनते हैं? या तो कॉन्स्टिपेशन के कारण हुआ, या फास्ट फूड लेने के कारण, ज्यादा एनिमल फैट लेने के कारण, लिवर के प्रॉब्लम के कारण, फैटी लिवर होने के कारण, या फिर मान लीजिए सपोज ज्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण, ट्राइग्लिसराइड बढ़ने के कारण। तो उसके कारण क्या होते हैं, ज्यादा विस्कस यहाँ पर सीबम बनते हैं। विस्कस सीबम बनेगा तो क्या होगा, यहाँ से बाहर निकलेगा नहीं, या डिपॉजिट होंगे, और उसके कारण हम यहाँ पर क्या होंगे ना, वह एक्ने एसिड डेवलप कर जाएंगे। ये हो गया हमारा दूसरा। तीसरा जो होते हैं कारण, जो सबसे कॉमन कारण होता है कि सीबम बनता है लेकिन डक्ट से बाहर निकलते नहीं है। या तो डक्ट, यहाँ पर डक्ट डैमेज होते हैं, डक्ट में इन्फ्लामेशन हो जाता है, विटामिन ए की डिफिशियंसी होती है, पोर बंद हो जाते हैं। या यहाँ पर क्या करते हैं, ऊपर में आपको क्या होता है ना, कि ऊपर में कोई कॉस्मेटिक सब्सटेंस यूज करते हैं, एयर ज़्यादा पॉल्यूटेड एयर में रहते हैं, या फिर स्किन का कोई इन्फेक्शन हो गया हो, स्किन डैमेज कर गए हैं। तो ऐसे बहुत सारे कारण होते हैं जिसका पोर डैमेज कर जाते हैं, या पोर बंद हो जाते हैं। उसके कारण भी क्या होते हैं ना, यहाँ अंदर अंदर सीबम रह जाते हैं और डेवलप होता है एक्ने या पिंपल्स। ये तो हो गया आपके बारे में, कॉज के बारे में। यह जो एक्ने ज्यादातर कहाँ पे होते हैं, फेशियल स्किन पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि फेशियल स्किन पे क्या होते हैं, सीबम ज्यादा बनते हैं। और वहाँ पर जो एस्ट्रोजन रिसेप्टर भी होते हैं। यह जो एक्ने जो होता है, ज्यादातर ये 16 साल से लेकर के 25 साल के बीच में, जो भी एज पर्सन के लोग होते हैं, उसमें ज्यादा बनता है। उसमें दोनों में सबसे, मेल फीमेल में सबसे ज्यादा कॉमन जो होता है, वो फीमेल बनता है। क्योंकि ज्यादातर क्या होता है ना, स्ट्रेस का लेवल, कॉस्मेटिक का लेवल, या एस्ट्रोजन की वजह से क्या होता है, फीमेल में ये ज्यादा डेवलप होता है। और ओल्ड एज, ज्यादा एडवांस एज होने पे एक्ने बनता नहीं यहाँ पे। तो मेन सब काम जो होता है, फैक्टर ये सब होता है। एक्ने होने से क्या होगा, यहाँ पे स्किन पे आपको जो होते हैं, धीरे धीरे वहाँ पर आपको इरप्शन बनेंगे। पहले पेप्यूल्स बनते हैं, फिर वहाँ पे पस्ट्यूल बनते हैं, फिर वहाँ पे कभी कभी वहाँ पे व्हाइट तरह के कलर बनते हैं, फिर वहाँ ब्लैक हेड बनते हैं, और उसके बाद में सिस्ट बन जाते हैं। ये सबको हम लोग क्या बोलते हैं, पिंपल्स बोलते हैं। तो अलग अलग वेराइटीज के यहाँ पर पिंपल्स बनते हैं या एक्ने बनते हैं। एक्ने होने पे क्या होता है, स्किन में इचिंग होता है, वहाँ पर इचिंग के साथ वहाँ पे पेन भी होता है, कभी कभी पस जैसा डिस्चार्ज होता है। और वहाँ पर पिंपल्स जब खत्म हो जाता है, तो ब्लैक कलर भी डेवलप हो जाते हैं वहाँ पे। कभी कभी वहाँ पीट बन जाता है। तो कई वेराइटीज के वहाँ पे अपीयरेंस होते हैं। अब प्लस सबसे बड़ा कॉस्मेटिकली गड़बड़ है, फेस थोड़ा देखने में खराब लगते हैं। ये सब क्या होता है ना, एक्ने के सिम्टम और साइन होते हैं। कॉम्प्लिकेशन क्या होता है ना, कि वहाँ कहीं स्किन में पस बनेंगे, बार बार रिपीटेशन डेवलप करेंगे, वहाँ पीट डेवलप कर सकते हैं आपको। ये आपको हो गया कॉम्प्लिकेशन में। अगर आप देखना चाहते हो उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए, तो कोई जांच करने की जरूरत नहीं पड़ता हम लोग को। आप डायरेक्ट आप देख सकते हो, उसमें पेशेंट का क्लिनिकल हिस्ट्री से देख सकते हैं। आप पूछ सकते हैं कॉन्स्टिपेशन के बारे में, या उसके बाद एपेटाइट के बारे में, लाइफ स्टाइल के बारे में। उससे पता लगा लेते हैं हम लोग कि उसको यहाँ पर एक्ने हो रहा है। फिर भी अगर जरूरत पड़े तो हम लोग अल्ट्रासोनोग्राफी करा के देख सकते हैं लोअर एब्डोमेन का, जिससे ओवेरियन सिस्ट के कारण जो होते हैं,
ये पिंपल्स, एक वहाँ पे आइडिया लग सकता है। दूसरा हम एलएफ टिका लेते हैं, किस लिए? क्योंकि हम लोग लीवर के प्रॉब्लम से भी बताएँ कि ये आपको एक्ने डेवलप करते हैं, तो हम लोग लीवर का जाँच करके देख लेते हैं। और थर्ड में टीएसएच का जाँच करके देख लेते हैं, क्योंकि हाइपोथायराइडिज्म वालों को भी कभी-कभी यहाँ पर एक्ने ज़्यादा परेशान करता है। तो ये सब क्या है ना, एक्ने का जाँच करवा के देख लेते हैं। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट। सबसे पहला क्या होता है ना, प्रॉपर जो होता है ना, फेस वॉश करना है, या फिर जहाँ पे एक्ने होता है उसको प्रॉपर्ली वॉश करते रहते हैं। एसिडिक सोप यूज़ करते हैं, और कोशिश करना है कि रात के समय वहाँ पर, जिसको एक्ने बार-बार डेवलप होता है, नाइट क्रीम यूज़ करने को मना कर देते हैं उसको, क्योंकि वहाँ पे जो पोर होते हैं ना, उसको ओपन रहना बहुत ज़रूरी होती है। तो इसके क्या होते हैं कि आपको प्रिवेंट होंगे। वहाँ विटामिन सी अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नली, विटामिन ई भी अप्लाई कर सकते हैं एक्सटर्नली। प्रॉपर वॉश करना है, स्किन के हाइजीन को मेंटेन करना है, विटामिन ए सप्लीमेंट देना है उसको, क्योंकि विटामिन ए से क्या होता है, डक्ट जो होते हैं वो मेंटेन होते हैं, नॉर्मल बनते रहते हैं। ये सब होता है। उसका फास्ट फूड से अवॉइड करना है। कॉन्स्टिपेशन है तो उसको हम लोग मेंटेन करके ट्रीटमेंट करेंगे। लिवर का प्रॉब्लम है तो उसका लिवर की जो दवा चलाते हैं। तो ये सब जो होता है मेंटेनिंग बहुत ज़रूरत होता है, क्योंकि देखो इलाज करने से सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है मेंटेन करना, क्योंकि यहाँ पे बार-बार डेवलप होंगे, आपको मेंटेन नहीं करेंगे तो इसके कारण क्या होता है, आपको पिंपल्स होने का टेंशन ज़्यादा होता है। ये सबसे मेंटेन बहुत ज़रूरत होता है। बात करते हैं मेडिसिन। देखो मेडिसिन तो खैर बहुत सारे हैं, डिपेंड करता है कंडीशन पे, पेशेंट पे, क्योंकि उसके अनुसार ही हम लोग दवा देते हैं। जैसे देखो, जैसे मान लीजिए सपोज़ अगर सबसे कॉमनेस्ट दवा जो होता है सल्फर यूज़ करते हैं। सल्फर का काम क्या होता है कि वहाँ पे जो जो भी पोर होते हैं, वो पोर को क्या करता है, क्लियर करता है। या पोल्ट्री में रहते हैं उस समय जो हम लोग ज़्यादातर सल्फर यूज़ करते हैं। अगर मान ली वहाँ पे पस बन रहा है, पीला कलर का हो गया अगर सपोज़, तो वहाँ पे हीपर सल्फर यूज़ करते हैं। वो जब इरप्शन जो होता है, थोड़ा हार्डनेस होने लगता है, तो उस केस में कलकड़िया फ्लोर यूज़ करते हैं। और पेन अगर हो रहा है वहाँ पे, या फिर वहाँ पे अब्सेस बनने का टेंडेंसी, इन्फ्लेमेशन का टेंडेंसी हो रही है बार-बार, तो फिर साइलेंसिया यूज़ करते हैं वहाँ पे। और इचिंग होने लगता है बाय द वे बहुत बार, तो उस केस में ग्रेफाइटिस यूज़ करते हैं। मेडिसिन तो बहुत सारे हैं, जैसे अगर रिलेशन पे डिपेंड करता है उसमें, जैसे पल्सेट्ला भी कभी-कभी यूज़ करना पड़ता है, नेक्टा भी यूज़ करना पड़ता है। तो डिपेंड करता है पेशेंट के कंडीशन पे या कॉन्स्टिट्यूशन पे, और प्लस यहाँ पे एक्ने पे डिपेंड करता है, किस तरह के हैं, कितने दिन डेवलप करता है। ये था आपका एक्ने, बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स।